एनआरओ अकाउंट यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट एंड एनआरई यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। तो ये जब हम फॉरेन करेंसी के साथ डील करते हैं या फिर जब एनआरआई के साथ डील करते हैं तो ये अकाउंट्स के बारे में जनरली आपको सुनने के बारे में मिल जाता है एंड इनसे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने को मिलते हैं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बेसिक सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम एनआरओ वर्सेस एनआरई से रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स को इन डिटेल समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा एंड जहां कहीं भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। तो वीडियो पर बने रहेगा एंड साथ के साथ अगर आप हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस को गो थ्रू करना चाहते हैं एंड जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन या सर्टिफिकेट से रिलेटेड कंटेंट को गो थ्रू करना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस। तो जल्दी से इस टॉपिक को यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू एनआरओ अकाउंट। तो मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक लेडी है, ओल्ड एज पर्सन है जो एनआरआई पर्सन है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इंडिया में अब नहीं रह रही है एंड इससे रिलेटेड डेफिनेशन है वो आईटी एक्ट में मिल जाती है यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है। उसके प्रावधानों की बात हम फिर कभी कर लेंगे लेकिन अभी के लिए मान रहे हैं कि अगर कोई पर्सन यहां पर एनआरआई पर्सन है तो वो पर्सन लेट से बाहर किसी कंट्री में रह रहा था। वी आर एज्यूमिंग कि ये जो लेडी है वो यहां पर यूएसए में रहती हैं लेकिन साथ के साथ इस लेडी का यहां पर इंडिया में भी कारोबार है एंड फर्दर यहां पर इंडिया की अगर बात करें तो यहां पर इनकी एक पैतृक संपत्ति है यानी कि इनका घर है जो इन्होंने अब रेंट के ऊपर दिया हुआ है। फर्दर इन्होंने कंपनी के शेयर भी परचेज कर रखे हैं तो यहां से इनको डिविडेंड भी रिसीव होता है यानी कि ये डिविडेंड भी रिसीव कर रही है। अब ये जो इनकम इनकी हो रही है चाहे वो होम से रेंट की इनकम हो रही है चाहे वो ये डिविडेंड रिसीव कर रही है, ये इनकम यहां पर इनकी लोकल अर्निंग्स है। कौन सी अर्निंग्स है काइंडली ध्यान रखेंगे, ये इनकी लोकल अर्निंग्स है क्योंकि ये पैसा यहां पर इंडिया से ही कमा रही है। तो इस पैसे को कहां पर रख सकते हैं क्योंकि ये पैसा जो है वो आईएनआर यानी कि इंडियन रूपी में है। एज पर द फेमा गाइडलाइंस एंड ऑल द रूलिंग्स ओवर देयर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि अगर आपको एलआरएस स्कीम यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का बेनिफिट भी उठाना है तो एक लिमिट आपको प्रोवाइड की गई कि कितना अमाउंट आप बाहर भेज सकते हैं। 2,50,000 यूएसडी का अमाउंट है जो आप एक फाइनेंशियल ईयर में बाहर भेज सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा का जो अमाउंट होगा वो आप सिर्फ और सिर्फ आरबीआई अप्रूवल के साथ ही बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। और वो पैसा जो भी जाएगा ऑथराइज्ड डीलर यानी कि किसी एप्रोप्रिएट बैंक के थ्रू वो पैसा बाहर जा सकता है एंड फर्दर वो सब चीजों के बारे में जानना जरूरी है। अब उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस अर्निंग को एक अकाउंट में, डेजिग्नेटेड अकाउंट में जमा करवाया जाएगा। तो ये लेडी बैंक के पास अपना एक अकाउंट ओपन कर लेंगी जो यहां पर एनआरओ अकाउंट रहेगा। तो यहां पर एक एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ओपन किया जाएगा जो लोकल अर्निंग्स के लिए रहेगा यानी कि जो भी इनकी लोकल अर्निंग्स हो रही हैं वो पैसा यहां पर जमा होगा। इसके अलावा ये बाहर से यूएसए से जो पैसा लेकर के आते हैं वो पैसा भी यहां पर डायरेक्टली जमा करवा सकते हैं, इसी एनआरओ अकाउंट में जमा हो सकता है। लेकिन वो पैसा अगर बाहर से आया है तो वो पैसा आपका फॉरेन करेंसी में होगा तो आपको उस करेंसी को पहले इंडियन डिनोमिनेशन में चेंज करवाना पड़ेगा, उसके बाद ये पैसा एनआरओ अकाउंट में जमा होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप जो पैसा यहां से बाहर लेकर के जा सकते हैं वो यहां पर लिमिटेड होगा क्योंकि वो एलआरएस स्कीम के तहत जितना पैसा अलाउड है सिर्फ उतना ही पैसा आप यहां पर बाहर लेकर के जा पाएंगे। तो ऑपरेबिलिटी के ऊपर ध्यान से समझिएगा, अगर एनआरओ अकाउंट में पैसा जमा होता है तो वो बाहर से भी आ सकता है, वो लोकल अर्निंग से भी आ सकता है। लेकिन अगर आपने आउटवर्ड रिमिटेंस करनी है उसके केस में आपको एलआरएस प्रावधानों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप पैसा बाहर भेज पाएंगे। ये पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। साथ ही साथ एनआरओ अकाउंट में जो डिनोमिनेशन रहेगी वो आईएनआर यानी कि इंडियन रूपी में रहने वाली है। अब एनआरओ अकाउंट क्या ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग फंड अकाउंट हो सकता है? एनआरओ अकाउंट आपके पास सेविंग फंड अकाउंट, करंट अकाउंट की फॉर्म में, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की फॉर्म में या फिर टर्म डिपॉजिट अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो भी आपकी लेजिटिमेट आपका पैसा अर्निंग है जो आपने यहां पर कमाया है, चाहे आपने इंटरेस्ट अर्न किया, चाहे डिविडेंड अर्न किया, चाहे आपने रेंट अर्न किया, वो आप इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान में रखने वाली है कि जो भी पैसा इन अकाउंट्स में होगा उनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा यानी कि जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे इस पैसे में, इस अकाउंट में, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस अकाउंट में टैक्स अलाउड नहीं होता है, टैक्स एग्जम्पशन अलाउड नहीं है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि 30% प्लस सरचार्ज होता है। बैंक्स को फ्री रखा गया है कि वो ऐसे अकाउंट्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज साथ में बैंक्स को कह दी गई है कि ऐसा ना हो कि
आप जो अपने लोकल डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट दे रहे हो उससे ज्यादा इंटरेस्ट आप इन अकाउंट्स के ऊपर दे दो, वो चीज अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, आप इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डिसाइड करने आप टोटली अलाउड आपको। तो ये था हमारा एनआरओ अकाउंट के बारे में। चलिए अब एनआरई अकाउंट के बारे में जानते हैं। सेम सिनेरियो लेते हैं जहां पर ये लेडी बाहर की रहने वाली है एंड अब इनका जो पर्सपेक्टिव है वो यहां पर इस चीज को लेकर के इन्होंने इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करनी है। यानी कि ये पैसा जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के आना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए लेकर के आना चाहते हैं, लेकिन मेन पर्पस यहां पर इन्वेस्टमेंट करने का है। ये पैसा अब सिर्फ और सिर्फ बाहर से आएगा, यानी कि ये पैसा इनवर्ड रिमिटेंस के वे में बाहर से रिसीव होने वाला है। लेट्स टेक द केस कि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है जो कि आपका एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, किसी और तरह की प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, या फिर इन्होंने ज्वाइंट वेंचर के तहत किसी कंपनी में पैसा लगाना है, या फिर ये किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, तो उसके लिए पैसा ये बाहर से लेकर के आएंगे। इस वे को हम कहते हैं इनवर्ड रिमिटेंस। एंड साथ ही साथ अब ये पैसा बाहर से आएगा तो इनका मेन पर्पस इन्वेस्टमेंट करने का है। अब मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि आप एनआरओ अकाउंट में क्यों नहीं लेकर के आ सकते, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन ये बन जाती है कि आप बाहर से पैसा तो एनआरओ अकाउंट में भी लेकर के आ सकते हैं, फिर आप एनआरओ अकाउंट में वो पैसा क्यों नहीं डाल रहे हैं, उसका रीजन भी आपको क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस चीज को समझते हैं कि अब ये जो पैसा प्लेस करेंगे बैंक में, वो पैसा ये प्लेस करने वाले हैं एनआरई अकाउंट की फॉर्म में, यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रूपी अकाउंट की फॉर्म में। ध्यान में रखिएगा यहां पर भी रूपी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसकी भी जो डिनोमिनेशन रहने वाली है वो रूपी ही होने वाली है। फर्क यहां पर सिर्फ इतना है कि यहां से जो पैसा आएगा, यहां पर इस अकाउंट में जो पैसा आएगा वो सिर्फ बाहर से आएगा, यानी कि लोकल अर्निंग्स। जैसा कि एनआरओ अकाउंट के केस में था कि आप जो लोकल अर्निंग्स हो रही है रेंट के थ्रू, इंटरेस्ट के थ्रू, डिविडेंड के थ्रू, वो पैसा भी जमा कर सकते थे। वो पैसा अब आप एनआरई अकाउंट में जमा नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ जो बाहर से पैसा आएगा वो पैसा यहां पर जमा कर सकते हो, या फिर एलआरएस के तहत यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जो पैसा अलाउड है कि आप बाहर रिपेट्रिएट कर सकते हो, उस पैसे को आप एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसका मेजर रीजन यह है कि पैसा अंदर से नहीं आएगा, क्योंकि जो पैसा आपका लोकल अर्निंग से बनता है उसके ऊपर टैक्स की आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ द पर्टिकुलर एनआरई अकाउंट आपके ऊपर कोई भी टैक्स की ऑब्लिगेशन नहीं बनती है, आपको टैक्स को यहां पर पे नहीं करना पड़ेगा इन केस ऑफ द एनआरई अकाउंट। तो एनआरई अकाउंट के केस में टैक्स की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे इस एनआरई अकाउंट के ऊपर, उसके ऊपर टैक्स की कोई भी लायबिलिटी आपकी नहीं होगी। तो यही रीजन है इन अकाउंट्स में आप अमाउंट को सेग्रीगेट कर सकते हो, यानी कि एनआरई अकाउंट में सिर्फ वो पैसा होगा जो बाहर से आ रहा है, जबकि एनआरओ के केस में आपका बाहर का पैसा भी हो सकता है, लोकल अर्निंग्स भी हो सकती हैं। जैसे एनआरओ अकाउंट के केस में आपको बताया कि डिफरेंट टाइप के अकाउंट हो सकते हैं, उसी तरह से एनआरई अकाउंट भी आपका करंट अकाउंट की फॉर्म में, सेविंग अकाउंट की फॉर्म में, या एफडीआर की फॉर्म में, या रेकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में हो सकता है। एंड ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो ओपन करेगा, कोई पावर ऑफ अटर्नी होल्डर इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता है। एंड जो सेकंड मेजर बेनिफिट है, जो भी पैसा आप बाहर से इस अकाउंट में लेकर के आए हैं वो फ्रीली रिपेट्रिएबल है। जैसे कि एलआरएस के तहत जो लिमिट थी वो 2,50,000 यूएसडी की है पर फाइनेंशियल ईयर की, वो लिमिट एनआरई अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप बाहर से 10 लाख यूएसडी, 20 लाख यूएसडी भी लेकर के आए हैं तो वो फ्रीली रिपेट्रिएबल है, आपको किसी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको फ्रीली रिपेट्रिएट बाहर कर सकते हैं। फर्दर एज आई टोल्ड यू कि जैसा कि बैंक्स को एनआरओ अकाउंट के केस में अलाउड है, बैंक्स एनआरई अकाउंट के केस में भी इंटरेस्ट रेट खुद यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। लेकिन यहां पर भी वही लिमिटेशन है कि आप जो लोकल कस्टमर्स को, डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट दे रहे हो उससे ज्यादा इंटरेस्ट एनआरई कस्टमर्स को नहीं दे सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने एनआरओ वर्सेस एनआरई के चेंजेस को एंड फॉर द डिफरेंसेस को समझा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपकी नॉलेज में इंक्रीज हुआ है, आपको गेन हुआ है, तो काइंडली प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। एंड अगर आप जेआरबी सीआरबी बैंक प्रमोशन सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे पोर्टल पर जाकर के साइन अप कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सभी की सभी पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस वहां पर दे रहे हैं। द लिंक इज iibf.info, तो वहां पर जाकर के साइन अप कीजिएगा एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।